हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन। और आज से हम एंशंट स्टार्ट करें, हिस्ट्री स्टार्ट करें। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ पास्ट, अपने पास्ट को पढ़ना। हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब पास्ट कैन आइदर बी फियर्स, कैन आइदर बी अ बूम, कैन आइदर बी अ ट्रेजेडी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक फेमस, एक देखो, ये हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? ये फेमस, ये आया हुआ है हिस्टोरिया से। ठीक है, तो इसकी इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिस्टोरिया से हुई है। और हिस्टोरिया क्या है? ग्रीक वर्ड है। चलो, ये चीज हमें पता लग गया नाउ। अब जो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, तो सोचने की बात है कि एक ग्रीक था, जिस ग्रीक ने एक बुक लिखी दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज, और यू कैन से द हिस्ट्रीज। ठीक है, जब उसने वो किताब लिखी, और ये किताब लिखने के बाद उसने कहा कि भाई मैंने किताब लिख दी है, देन समझ आते हैं, उसने एक ही बुक लिखी थी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो सिसेरो एक इंसान था, सिसेरो। ठीक है, सिसेरो ने इसे, इसी हेरोडोटस हेरोडोटस को क्या बोला? कि ही इज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ही इज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? द आंसर इज, लिखा नहीं क्या मैंने? हेरोडोटस। हेरो डॉटस की स्पेलिंग क्या मिलेगी मुझे? आई गेस यही है, स्पेलिंग पे मैटर नहीं करता, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, हीरो डॉटस। ठीक है, अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? हेरोडोटस था फादर ऑफ हिस्ट्री। जो कहा गया है हेरोडोटस को, उसने कौन सी बुक लिखी है? द हिस्ट्रीज बुक लिखी है। वो कहाँ का था? ग्रीक का था। ओके, उसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा किसने? सिसेरो ने कहा। ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद, अब ग्रीक ने तो काम कर लिया, रही बात जर्मन की। जर्मन ने कहा भाई हम क्या किसी से कम है क्या? जर्मन ने कहा कि हम क्या किसी से कम है क्या? तो ठीक है, अब जर्मन लोगों में भी एक बंदा था, ठीक है, जिसको हम, देखो हिस्ट्री, ठीक है, इसको हमने नाम दिया लेopold वॉन रैंके। ठीक है, तो इसको, इसने कहा भाई मुझे भी कुछ नाम चाहिए, तो हमने इसको नाम क्या दिया? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने एक्चुअली कुछ कहा, ऐसे ही थोड़ा ना नाम दिया जाएगा। इसने कुछ कहा। क्या कहा? इसने कहा कि जर्मन वर्ड्स में कहा कि पास्ट, इट इज एक्चुअली वॉज व्हाट इट एक्चुअली वॉज। वाह 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 वाह। ठीक है, ध्यान से सुना। ही सेड कि द टास्क ऑफ अ हिस्टोरियंस, जितने भी बंदे हिस्टोरी लिखते हैं, ठीक है, जो हिस्टोरियन का टास्क है, देयर टास्क इज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट वाज। जैसा था वैसा ही बताना काम है हिस्टोरियन का। बट क्या लगता है कि जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को डायरेक्ट, ठीक है, चंद्र बताई, या फिर जिन्होंने भी तुर्के बाबरी लिखी, ठीक है, ये सारी सारी चीजें लिखी, क्या लगता है तुम्हें कि इन दोनों ने, मतलब इन सब ने जो बुकों में लिखा होगा, क्या वो वही लिखा होगा जो था? नहीं, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि वो किसी के नौकर थे, दास थे, किसी के यहाँ काम करते थे, किसी के अंडर थे। तो डेफिनेटली अगर तुम किसी के अंडर हो तो उसके बारे में पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव नहीं लिखोगे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर मेरे पास एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है, और एक लिटरेचर हिस्ट्री है, बताओ विच वन विल बी द बेस्ट सूटेड, और जो हमें रियलिटी देगी? रियलिटी चेक विल बी गिवन बाय आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, बिकॉज दिल नेवर लाई। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे समझते हैं। अभी क्या है, सिस्टम है। अब कुछ लोग हैं, जैसे कि एक बंदा है, अगर मैं उसका नाम ले लूं तो बदनाम ना हो जाए। हीगल। तो हीगल ने बोला कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इटसेल्फ। और फिर एक बहुत खतरनाक बंदा है जिसका नाम तो सबको पता होगा, कार्ल मार्क्स।
उसका नाम MARX होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये तो सही कहा, बट फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। कार्ल मार्क्स का भी हो गया, ठीक है। अब एक और बंदा है, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट बंदे हैं तो याद करना पड़ेगा तुम्हें। EH कार, इसने कहा हिस्ट्री इज अ डायलॉग, इट्स काइंड ऑफ लाइक डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट के बीच में हुए हुए डायलॉग्स ही तुम्हारी क्या है, हिस्ट्री है। कार्ल मैक्स ने कहा कि हिस्ट्री खुद को रिपीट तो करती है बट पहले ट्रेजेडी या फार्स। हेगल ने बोला हिस्ट्री रिपीट करती है itself। तो यहां तक की बातें हमारी खत्म हो गई। अब देखो, आई आई होप कि तुम्हें एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें पता हो। हम आफ्टर डेथ भी बोलता हूँ इसको। तो बिफोर क्राइस्ट विल बी लाइक सपोज द जीसस born at the zero, so whatever the dates were there, it'll be BC. So if I say 100 BC and if I say 1000 BC, which one is older? Definitely जो बड़ा है वो older होगा, ठीक है। But in case of an AD, if I say 100 AD, 1000 AD, which one is the oldest? तो 100 AD लेटेस्ट ये वाला होगा, ठीक है। नंबर लाइन है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हें ना समझ में आ रहा हो या कुछ समझना हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नया पेज खुल जाओ, सिम सिम, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारे कैलेंडर है, हमारे इंडिया का नेशनल कैलेंडर, अगर मैं बात करूं इंडिया का नेशनल कैलेंडर, क्या आपको पता है इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? आंसर इज सत संवत। हाँ भाई, सत संवत है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ये सत नहीं, ये साक संवत है, साका संवत है, ठीक है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। साक संवत इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर माना जाता है। अब तुम सोचोगे इन दोनों में अंतर क्या है, राइट? ठीक है, मैं समझाता हूँ। याद रखना, साक संवत जो है वो लूनी सोलर है, ये सोलर है, ठीक है। साक संवत में 12 महीने होते हैं, इसमें भी 12 महीने होते हैं, पर इसमें 12 महीने 28 से लेकर 31 दिन तक कुछ भी हो सकता है, बट इसमें सारे के सारे 28 दिन के होते हैं। इसमें लीप ईयर नहीं होता है, इसमें लीप ईयर होता है। सो व्हाट डू थिंक, दिस इज मोस्ट ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज फॉर इंडिया। तो साक संवत के हिसाब से हमारी डेट कुछ और होनी चाहिए जो आज है, ओके। तो साक संवत को हम गवर्नमेंट सेक्टर में यूज करते हैं, ठीक है, ऑफिशियली यूज किया जाता है। बट जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको हर जगह यूज किया जाता है। अब आपको याद कुछ नहीं करना है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विक्रम एरा में करूँ, साक एरा में बोलूँ, तो कुछ नहीं, बस 78 का डिफरेंस है। दिस इज फॉर साक, एक ही याद कर लेते हैं, बाकी याद नहीं करते हैं। साका के लिए 78, सपोज मैं 2013 में चल रहा हूँ, डेफिनेटली इट वुड बी 80, ठीक है। सो 2013 में अगर मैं चल रहा हूँ, अब मुझे सात समझ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, -78। देखो, तीन अगर यहाँ से हटा दूँ तो 75 बचा, 2000 में से 75 हटाऊंगा तो 1925 बचना चाहिए, पर 1935 बचेगा क्योंकि 10 वहां से भी था। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। यहां तक हमारी बातें कैलेंडर के बारे में भी खत्म हुई। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चलें और हम देखें कि हमारा जो कैलेंडर हो गया, हमारे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ पीरियड्स आए, ठीक है। सबसे पहले हमने, हमारा एक पहला सिस्टम आता है बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टाइट। बाई पार्टाइट सिस्टम क्या कहता है कि जो हिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक एंड सेकेंड इज हिस्टोरिक। वाह वाह वाह। नाउ क्वेश्चन इज, देयर वी हैव अ रिटन एविडेंसेस,
और यहाँ पर हमारा अनरिटन एविडेंसेस है, और यू कैन से नो रिटन एविडेंसेस, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि हमें रिटन है पर हम समझ नहीं पाए, तो हमने, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्टोरिक होगा प्री हिस्टोरिक होगा? द आंसर इज प्री हिस्टोरिक। उसमें लिखे हुए चीज हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड, फॉर एग्जाम्पल वेद, वैदिक पीरियड हिस्टोरिक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। बट और हाँ, एक चीज और है। क्या था? हाँ, माना गया कि ये जो पीरियड है, ये अनडिफाइंड से, ठीक है, अनडिफाइंड से 600 बीसी तक आता है, और ये भी 600 बीसी से कंटिन्यू। कल की चीज भी तो तुम्हारे हिस्ट्री है, राइट? अब बाईपार्टेट सिस्टम जो था वो तो सही चल रहा था, पर बाद में क्या हुआ कि हिस्ट्री को कुछ ज्यादा लोगों ने, क्योंकि स्टार्टिंग में हिस्ट्री उतना ज्यादा लोग मानते नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा यार हिस्ट्री है कुछ, तो चलो करते हैं। तो वहां से आया एक नया सिस्टम दैट इज कॉल्ड ट्री पार्टी सिस्टम। ट्री पार्टाइट डिवीजन सिस्टम लिख देगा मैंने, ये भी डिवीजन ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब ट्री पार्टाइट डिवीजन ने क्या बताया हमको, इसके बारे में बात करते हैं। जब हमें हिस्ट्री बताई गई इनफाइनाइट काल से, इनफाइनाइट काल कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर मैं 30 लाख साल ले लूँ, वैसे देखा था 66 मिलियन ईयर्स में हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फिर 2 मिलियन से हम रियल में स्टार्ट हुए, ठीक है, तो कोई कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब ट्राइपेटेड सिस्टम में क्या हुआ कि हमने कहा कि हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? समझो। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये कितना जाएगा? देखते हैं भी कितना जाएगा। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और फिर तीसरा आता है हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या कहता है हमको, ठीक है, इसको समझते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड हमसे ये कहता है कि यार मैं ना ज्यादा नहीं हूँ, मैं अनडिफाइंड काल से 2.5 लाख तो नहीं कहूंगा, 2500 बीसी तक आ सकता हूँ। और मैं 2500 बीसी से 600 बीसी तक आ सकता हूँ। और मैं 600 बीसी से कंटिन्यू। अब एक चीज गौर करी तुमने? देखो इसने कुछ नहीं किया, इसने प्री हिस्टोरिक को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। वाइल हिस्टोरिक हमारा सेम ही है, देखो टाइमलाइन भी सेम है। अब प्री हिस्टोरिक और वो, तो इसको बांटने का जो मतलब था वो 2,500 से क्यों था? ऐसा क्या था 2,500 में कि इनको इसको इन्फाइनाइट से 2,500 बांटना पड़ा? ये 30,000 भी बांट सकते थे, ठीक है। अब रफली है, ठीक है, ये कहीं काम नहीं आएगा, पर देखो टाइमलाइन अगर पता हो ना, तो मजा आ जाता भाई। अरे मजा आ जाता। तो क्यों बटा क्या, मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि 2,500 में हमको मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके जस्ट बाद वाला पीरियड जो था, जस्ट बाद वाला तो नहीं कहूंगा, बट उसके बाद वाला जो 2,500, मतलब आईबीसी के बारे में जान लो। आईबीसी के रिटन डॉक्यूमेंट मिले थे, आई मीन रिटन डॉक्यूमेंट तो मिले थे, बट उसको डिसिफर नहीं कर पाया था, तो आईबीसी कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो इन्होंने इसको किस तरीके से बांटा, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट है बट उसको रीड नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट भी है और इनको रीड भी किया जा सकता है, ठीक है। मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया था 600 में। भाई 600 में तो बहुत कांड स्टार्ट हो गए थे। जनपद स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। वैदिक कल्चर भी 1500 से 600 तक था यहाँ पर। वैदिक कल्चर भी इसी में आया था, वैदिक कल्चर भी, बट वैदिक कल्चर के जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे उनको फिर पढ़ा गया।
ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे इन वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो नहीं है कि रिटर्न एविडेंसेस उस पीरियड के हैं, ये उसी पीरियड के हैं या नहीं है। ठीक है, ये जो रिटर्न वो है, तो वैदिक कल्चर का थोड़ा सा वो रहता है। तो वैदिक कल्चर होता तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी है। ठीक है, बट आगे क्या होता है तुम्हें पता है ना, वैदिक पीरियड कब से कब तक होता है? 1500 से 600। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, चलो 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 चलो। फिर क्या हुआ? अब सबको चुल हुई। बेचैनी होगी ना यार, इंडियंस ने तो नहीं निकाला था, ट्रिपार्टी सिस्टम दिया था किसी ने भी, आई डोंट नो किसने दिया था। बट फिर क्या हुआ, एक जर, जर्मन था, फिर से जर्मन। भाई क्या कर रहे हो? भाई जर्मन कहाँ था, वो तो ग्रीक था ना, हेरोडोटस। तो लियोन वॉल पॉल के जो था, वो तो जर्मन था ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला। हाँ, ठीक है। अगर मैं जर्मन की बात करूँ तो एक बंदा था जिसका नाम था क्रिस्टोफ सिलेरियस। क्रिस्टोफ सिलेरियस नाम का जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने ट्रिपार्टी सिस्टम दिया। उसने कहा मैं अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। हमने कहा भाई ऐसे कैसे? उसने कहा मैं डिवाइड करूंगा एंशियंट, मैं डिवाइड करूंगा मेडिवल, और मैं करूंगा डिवाइड मॉडर्न में। और भाई आज भी हम इसके रोने चल रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं हम। तो इसने कहा एंशियंट कब तक होगी, मैंने जब उससे पूछा एंशियंट कब तक होगी, उसने कहा इनफाइनाइट काल से, अनंत काल से 647 AD तक। ओके, तो मैंने कहा मेडिवल कब होगी, मेडिवल भी तुम्हारी 647 से 1206 तक, 1206 तक। क्यों 1200 नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं जब वो रानी, क्वीन रूल खत्म हो जाता है, यानी फर्स्ट रेगुलेटिंग है 1757, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है किस। और ये चलता है 1757 से आज तक, टिल टिल डेट। हाँ, बड़ा था गया, टिल डेट, आज तक की डेट के। तो बांट दिया उन्होंने। अब इनसे पूछा गया कि यार तुम्हारा जो लॉजिक था वो था इनफाइनाइट से 2500, 2500 से 600, और 600 से टिल डेट वाला सिस्टम, इस सिस्टम को क्या हो गया? तो उनसे बोला गया कि नहीं मान भाई, हम नहीं मानते हैं वाला सिस्टम। हम हिस्ट्री में रखते हैं 647 AD तक। 647 से मेडिवल स्टार्ट करेंगे, और मॉडर्न स्टार्ट करेंगे 1757 से। देन इसको टोटली क्या कर दिया गया? डिनाई कर दिया गया कि भाई ऐसा नहीं होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस दिस एंड दिस। ठीक है, हमने कहा ओके। हमने कहा अच्छा एंशियंट है तुम्हारे पास, तो एंशियंट को कैसे बांटोगे? अब इसको समझना ध्यान से। उन्होंने कहा एंशियंट कितने से कितना है बताओ, इनफाइनाइट काल से 647 AD। कोई लोग इसको 5 लाख बोलता है, कोई लोग इसको 3 लाख बोलता है, कोई इसको 2.5 लाख बोलता है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर तुम्हें पहला जो एक सीनोजोइक और मेसोजोइक एरा भी बता सकता हूँ, उसमें से होलोसीन। ठीक है, ये भी बता सकता हूँ, बट नॉट फॉर वन डे एग्जामिनेशन। बट मैं उसमें थोड़ा बहुत डालूंगा, ठीक है, आर्यंस कहाँ से आए, कैसे आए, सप्त सिंधु क्या होता है, ये सारी चीजें मैं इसमें डालूंगा। बट धीरे 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 धीरे, अभी थोड़ा बेसिक। अब जब बोला गया कि एंशियंट जो है भाई 647 तक, मुझे बताओ क्या है एंशियंट में? एंशियंट में कुछ ही चीजें जो हमको पढ़नी है, और आप सबको पढ़नी है। ठीक है, तो एंशियंट में हम सबसे पहले करेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड नाप लेंगे। ओके, और प्री हिस्टोरिक पीरियड कब तक आएगा? तो सबको पता है कि ये आता है आपका इन्फाइनाइट काल से 600 BC तक। क्या कोई बता सकता है इसमें क्या है? इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। एग्जैक्टली। देखो वो बटा उसी में, अभी भी उसी में बटा हुआ है, बाकी के सारे पीरियड क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है IVC, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट यू कॉल इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आता है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका आएगा 2500 BC से 1750 BC। ये पढ़ना है हमको। सेकंड हमको पढ़ना है वैदिक कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है 1500 से
1500 से 600 BC। नेक्स्ट हमारा आता है महाजनपद। अच्छा टॉपिक है महाजनपदा। ठीक है। महाजनपद जो हमारा आता है वो आता है 600 से 322 BC। अब मुझे लगता है इसको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है मौर्य। मौर्य पीरियड आएगा 322 से 185 BC। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पढ़ेंगे, बट डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें पोस्ट मौर्य कह सकते हैं, मौर्य के बाद एक पोस्ट मौर्य भी आया था, या फिर हम प्री गुप्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आने वाला है, गुप्ता पीरियड आने वाला है। तो ये 185 से 319 AD में आएगा। इसका मतलब जो जीरो आया वो इसके बीच में आया, तो इसलिए हमें क्या पोस्ट मौर्य डालना पड़ा। ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्री गुप्ता यानी इसका मतलब आएगा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आना चाहिए 319 से, ले लो जितना लेना चाहो भाई, 550। और गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको होता है वर्धान डायनेस्टी। वर्धान डायनेस्टी, वर्धाना डायनेस्टी। इसको बोला गया 647 तक, ले लो 550 से। और ये एडी आएगा, ये भी एडी है। सारे के सारे एडी चल चुके हैं क्योंकि 319 से एडी चल चुका है। तो मुझे इनकी डेट याद नहीं होनी चाहिए, डेट याद आपको सिर्फ इन दो की करनी है, आईवीसी और वैदिक कल्चर की। अगर याद हो रहा है 600 से 322, 322 से 185, 185 से 319, तो पोस्ट मौर्य या फिर प्री गुप्ता ये इंपॉर्टेंट लग सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य था, या प्री गुप्ता भी कह सकते हैं, 185 BC से 319 AD में आया है। हम एनो डोमिनी में स्टार्ट हो गए, और फिर हम एडी से एडी और एडी से एडी जोड़ते हुए हमें। तो दीज आर द टॉपिक वी हैव टू स्टडी। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछने वाले जाने वाला टॉपिक जो है वो है आईवीसी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देन वैदिक कल्चर पूछा जाता है, गुप्ता पीरियड आ जाता है। ठीक है, और जनपद भी पूछे जाते हैं। अब पूछा तो सभी जाना है, पढ़ना तो सभी पढ़ेगा। सो विल स्टडी एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, एंशियंट पढ़ गया। ना क्वेश्चन आया कि अगर एंशियंट ऐसा है तो सर मुझे मेडिवल भी जानता है, मुझे मेडिवल भी जानना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मेडिवल भी बताऊंगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि मेडिवल नहीं बताऊंगा। मेडिवल को भी तीन हिस्सों में बांटा गया। पहला बांटा गया अर्ली। ठीक है, फिर बांटा गया सल्तनत, सल्तनत, और तीसरा था फिर मुगल, मुगल, बाबर और अकबर के जमाने से। ठीक है, तो अर्ली के बारे में बात करें तो 647 से 1206, 1206 से 1526 अकबर, 1526 से लास्ट का जाएगा 1707। कहते हैं कि 1707 में, वही कौन था वो, याद नहीं आ रहा। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अरे ये जिसके तीन बेकार लौंडे लौंडे थे, अभी याद नहीं आ रहा। विल डिस्कस, ओके। पता नहीं क्यों अचानक से कहाँ से निकल गया मन में। अरे वही था जिसने पूरे भारत में अच्छी खासी रियासतें जमा ली थी, औरंगजेब के मरने से। औरंगजेब 1707 में उसकी डेथ हुई थी, औरंगजेब। सो औरंगजेब के मरने के बाद से, ऐसे नहीं कि मुगल पीरियड खत्म हो गया था, मुगल पीरियड चला, बट 1757 तक मुगल पीरियड खत्म ही हो गया। फिर यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। शिट, माय बैटरी इज गॉन। ओके, शी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब अगर मुगल पीरियड खत्म हो गया यानी सल्तनत पीरियड हो गया, और मुगल मेडिवल खत्म हो गया। मेडिवल में हमको ये तीन पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न आता है। एग्जैक्टली, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मॉडर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मॉडर्न में क्या पढ़ना है। ठीक है, आई मीन मॉडर्न, मॉडर्न कितना है, 1757 से बटा हुआ है कब तक, आज के तक की डेट का, टिल डेट। तो ये डेट यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है। अब मॉडर्न के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न में बहुत सारे फेज में कन्वर्ट हुआ है, ये फेज में आ गया है। पहला 1757 से 1813 के चार्टर एक्ट तक आया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट से 1858 की क्रांति तक आया। और फिर
58 की क्रांति से हम डायरेक्ट पहुंच गए थे 1947 तक। सिंपल। ठीक है। तो हमने ब्रिटिश की कॉलोनी यहाँ पर इस तरीके से बटी हुई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और ये। और फिर कांग्रेस के फेज भी आए। कांग्रेस के फेज 1885, जब हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ए ह्यूम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, तो वहां से हमारा फर्स्ट फेज कांग्रेस का चला 1905 तक। 1905 से लेकर हमारा 1917 तक जो हमारा चला, ये एक्सट्रीमिस्ट वाला चला, जिसमें उग्रवादी आ गए थे, इसमें नववादी थे। और फिर 1917 से हमारे गांधी जी आए, और गांधी जी ने हमें अहिंसा की राह पे चलना सिखाया और हमको वहां से बचाया। तो दैट इज गांधीयन एरा। तो बस, हम पास हो गए। आज हम अपने स्वतंत्र भारत में बैठे, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली गांधी जी, डेफिनेटली ऑफ कोर्स many were there who sacrificed themselves to made us like this, or else I would have like, see क्या हो रहा है, मैं कुछ भी लिख के प्रिंटिंग, आई हैव राइटिंग राइट, बोलने की आजादी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा, बट ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो है। सो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम हिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं उसको रिलेट करके समझाऊंगा, और बहुत अच्छे से, लिटरली सच में बहुत अच्छे से मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आई गेस मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। कल से हम, हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं, लिटररी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो विल डिस्कस लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल बोथ। एंड ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन तो बनता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारे जो एराज हैं, आई मीन नॉट नॉट एराज, नॉट, जो हमारा एंशंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है, बताओ कहाँ से कहाँ तक है। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे क्या तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। 647, 647 से 1557, 1757, 1757 से टिल, झुके बदन क्यों महके, रात भी है बहके बहके। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई कंटेंट, इफ यू लाइक anything, if you have any suggestion also, just put that in comment. I'll not mind ever.